ये कहानी महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों और घटनाओं का दिलचस्प विवरण है। तो चलिए इसे एक रोचक ढंग से समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक सुंदर नगर था जहां कुरुवंश के राजा शंतनु राज करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों की जिंदगी बदल गई। ये घटना महाभारत के विशाल पर्व के शुरुआत का कारण बनती है। एक शांतिमय सुबह राजा शंतनु शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार करते करते वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उनकी नजर एक बहुत सुंदर स्त्री पर पड़ी जो नदी के किनारे खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा शंतनु मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने उसी क्षण तय कर लिया कि वे उससे विवाह करेंगे। राजा शंतनु उसके पास जाकर उसे मनाने लगते हैं। वो अपने बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में और अपने पराक्रम के बारे में सारी बातें उसे बताते हैं। राजा शंतनु की सारी बातें सुनकर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम गंगा है, मैं इसके अलावा आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बता सकती। और राजा शंतनु के सामने वो अपनी कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि उसे कोई रोकेगा नहीं, वो कहाँ से आई है कोई पूछेगा नहीं, वो जो भी करना चाहे स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती है। इनमें से कोई भी शर्त टूटने पर वो राजा शंतनु को छोड़कर चली जाएगी। राजा शंतनु ने उसकी सभी शर्तें खुशी खुशी तो मान ली, पर वो पूरी तरह से अनजान थे कि इसका पूरे भारतवर्ष के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ और कुछ समय तक वे बहुत खुश भी रहे। पर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हुई कि उसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। कुछ समय बाद गंगा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। गंगा उस नन्हे बच्चे को लेकर सीधे नदी के किनारे गई और उसे उसने बहते पानी में छोड़ दिया। राजा शंतनु ये सब छिपकर देख रहे थे, लेकिन अपनी शर्तों की वजह से वो कुछ नहीं कह सके। गंगा ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 7 बार किया। हर बार जब गंगा को बेटा होता वो उसे नदी में छोड़ देती। राजा का दिल टूट जाता, लेकिन वो अपने वचन की वजह से कुछ भी नहीं कह पाते। जब गंगा ने 8वें बच्चे को जन्म दिया, गंगा उसे लेकर चल पड़ी। तो इस बार राजा शंतनु से रहा नहीं गया। वो दौड़ते हुए गंगा के पास पहुंचे और उसे रोकने लगे। राजा शंतनु गंगा की इस हरकत की वजह से उस पे काफी गुस्सा थे। वो उसे इस हरकत का कारण पूछते हैं और उसे अपने अस्तित्व के बारे में भी पूछते हैं। गंगा निराश होकर उसके दिए हुए वचन का स्मरण कराती है। तब गंगा अपने अस्तित्व के बारे में भी बताती है। हे राजन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं स्वर्ग की देवी गंगा हूँ। हमारे 7 बच्चे अष्टवसु नाम के देवता थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया था कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। लेकिन वे स्वर्ग लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उन्हें जन्म लेते ही मुक्त कर दूंगी। इसलिए मैंने उन्हें नदी में बहा दिया ताकि वे सीधे स्वर्ग लौट सके। राजा शंतनु ये सुनकर चुप हो गए। गंगा ने आगे कहा, लेकिन आपका ये 8वां पुत्र प्रभास वसु है। इसे अब कुछ समय मेरे साथ रहना होगा। जब ये बड़ा होगा तो मैं इसे आपके पास वापस ले आऊंगी। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ नदी में विलीन हो गई। राजा शंतनु के दिल में गहरा दुख था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। तो दोस्तों, वो 8वां बेटा कोई और नहीं बल्कि पितामह भीष्म थे, जो बाद में महाभारत के महान योद्धा बने और कुरुवंश की रक्षा के लिए इतिहास में अमर हो गए। अगली कहानी में हम देखेंगे कि ऋषि वशिष्ठ ने आखिर उन 8 देवताओं को क्यों शाप दिया था। क्या वजह रही होगी कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। अब बताओ दोस्तों, क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? कभी कभी प्यार और वचन का पालन करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन जो लोग अपने वचनों का मान रखते हैं उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है।